तो आज बच्चों द्वारा पूछे क्वेश्चन हम डील करेंगे। जो 3-4 क्वेश्चन अभी एक दो दिन में बच्चों ने पूछे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है किसी का कि साइन इनवर्स x² माइनस x⁴/3 और प्लस कॉस इनवर्स ये दोनों बराबर π/2 और x की कंडीशन है mod x 0 से बड़ा है और √3 से छोटा है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसके कितने हल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ जो x की कंडीशन है, ये जो गिवन है ये mod x का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इस तरह होता है, 0 से जाता है और √3 यहाँ कहीं होता है। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो x होगा वो -√3 से +√3 के बीच होगा x। तो ये तो ठीक है, हम समझ गए। कि x कितने के बीच होगा। अब हमें ये देखना है कि समीकरण कैसे हल। तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करने का आप कभी नहीं सोचेंगे। ऐसे सवालों में आपको डोमेन रेंज और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम गौर से देखें तो हमने ये सूत्र पढ़ा है कि साइन इनवर्स f(x) प्लस कॉस इनवर्स f(x) होता है π/2। अगर ये बराबर हो जाए तो ये सीरीज और ये सीरीज बराबर हो जाए तो π/2 हो जाएगा और वही हल होगी। तो मैंने क्या किया है, ये जो दो सीरीज दी हैं, एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, इन दोनों को मैंने एक पर करा दिया f(x) मान की और इनको dp से जोड़ दिया है। दोनों को dp से जोड़ा, इसका प्रथम पद x² है और सर्वांत पद x²/3 है माइनस का। इसी तरह इसको जोड़ दिया, फिर दोनों को मैंने बराबर कराया। तो यहाँ से दो वैल्यू मुझे मिली, 3 एक्चुअली, x=0, x=1, x=-2। इस तरह इसके मान निकाले। ये तीनों मान -√3 से +√3 के बीच हैं। तो यहाँ पे इस तरह ही सोचना है। जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह इसको आगे बढ़ाएं। तो ये बेसिकली इस सूत्र बेस्ड सवाल था इस वाले में, ये ध्यान देना है। मैंने इनको जोड़ के दोनों को इक्वल करा दिया। कैलकुलेशन फिर आसान है, दोनों श्रेणियों को dp से जोड़ा है। ये सवाल पूछा था तुमने, इसमें खासकर मोड हटाने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं पहले एक बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कुछ डिस्कस करूँगा। जैसे मैं कहूँगा mod f(x) है, अगर इसको हमें मॉडिफाई करना हो तो ये ध्यान में कब खुलेगा, जब f(x) > 0 होगा और जब f(x) < 0 होगा तो ये माइनस में खुलेगा। यानी मॉड के अंदर जो भी होता है वो उसके चिन्ह पर डिपेंड करता है कि ये वैल्यू किस तरह खुलेगी। तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन में मॉड लगा हो, कभी भी अवकलन पूछा हो, मॉड लगा हो, तो आपको सबसे पहले जिस x पे मान पूछा है उस x पे हमें फंक्शन को देखना होगा कि इसका मान एक्चुअल में क्या होगा, धन में होगा या ऋण में होगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन करके वो वैल्यू रखनी होगी। अगर हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है x के बारे में तो फिर हमें दोनों केस लेने होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि dy/dx ऑफ mod x, ये बताइए, तो इसका ये मतलब होगा कि जब x धनात्मक है तो ये धन x आएगा और जब x ऋणात्मक है तो ये -x आएगा। एक केस में इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, एक केस में -1 आएगा। अगर हमें इसको कंबाइन करके लिखना भी है तो हम ये कह सकते हैं dy/dx ऑफ mod x इक्वल टू होता है mod x/x की, यानी +1 और -1 दोनों को बराबर देता है। अगर यहीं पे ये कहता कि dy/dx का मान बताओ, मान लीजिए यहाँ देता x-1 का मॉड, इसका अवकलन करवाता और कहता है x बराबर 3 पर dy/dx बताओ। x बराबर 3 पर ये धन में खुलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये 1 से बड़े के लिए धन में रहेगा, 1 से छोटे के लिए ऋण में, तो 3 में धन में खुलेगा।
तो हम यहाँ अवकलन करेंगे x माइनस 1 का, इसका आएगा 1। अब x रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें बस ये देखना होता है कि जहाँ पर पूछा जा रहा है वहाँ पे फंक्शन का चिन्ह क्या होगा। तो ये सवाल अब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें f(x) था cos x का मॉड, और यहाँ अवकलन का मान पूछा था 3π/4। 3π/4 मतलब 135 मतलब दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो हमें दूसरे के हिसाब से ही चलना है सीधे। तो f(x) की जो एक्चुअल में वैल्यू होगी x बराबर 3π/4 के हिसाब से वो होगी माइनस cos x, क्योंकि 3π/4 को पूछा है। अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो f(x) होगा cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3π/4 रख देंगे, तो sin 3π/4 होगा आपका 1/√2 प्लस 1/√2, ये आंसर आएगा। इसी तरह कुछ ये क्वेश्चन थे आगे में लिखे हुए हैं। ये भी देख लेते हैं, ये भी किसी ने पूछा है सवाल, तो पहले इसी को देखते हैं। इसमें ए बी सी पॉजिटिव दिए हैं, तो ये किसी त्रिभुज की भुजाएं भी ले सकते हैं। एस दिया है प्लस बी प्लस c/2, ये एस की वैल्यू। एस दिया ए प्लस बी प्लस c/2, tan इनवर्स इतने की वैल्यू पूछी। तो देखिए जो हमें गिवन है उससे 2s बराबर है आपका a प्लस बी प्लस सी, ये 2s की वैल्यू। तो मैं 2s की वैल्यू यहाँ हर जगह रख सकता हूँ, प्लस बी प्लस सी। चलिए फिलहाल मैं इसका सबसे पहले इसका एलसीएम लेता हूँ। हमें इसका यूज़ करते हुए सिद्ध करना है कि इसका मान पाई होगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स √2as/bc प्लस tan इनवर्स √2bs/ac और प्लस tan इनवर्स 2cs/ab। अब यहाँ पे हम इसको कुछ छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इनके अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं मैं सिमेट्री क्रिएट करता हूँ। मैं ए से यहाँ पे गुणा भाग करा रहा हूँ, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इधर बी से तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर सी से तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अंडर रूट तो सब में था ही। अब मैं ए स्क्वायर का ए बाहर ले आता हूँ, ए स्क्वायर का ए बाहर ले आऊँगा। बाकी जो चीज़ें बचेंगी सब में वो होंगी, ए को मैं बाहर ले आया, और इधर आपका जो बचेगा ये होगा √2s/abc। तो इसको मैं मान रहा हूँ कि, यानी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ माना √2s/abc बराबर के, रूट सहित के मान लिया, तो ये आया ए के। इसी तरह ये हो जाएगा tan इनवर्स बी के, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स सी के। मैंने क्या किया है, अभी मैंने सबके बटे में ABC बनाया, यानी ये यहाँ ए से गुणा भाग किया अंदर, यहाँ B से और यहाँ C से गुणा भाग करने के बाद ये चीज़ सब में आ गई। ये मैंने इसी को के अज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब मैं tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड भी लगा सकता हूँ और अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो चलिए tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड लगा देते हैं सीधे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी के क्यू, और अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स वाई
वाई जेड और एक्स जेड, इसकी हमें पूरी करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे के कॉमन ले सकता हूँ इधर, और एस के रूप में वैल्यू रख रहा हूँ के की, तो ये आएगा आपको tan इनवर्स के कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे के कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ 2s, तो 2s के हो जाएगा माइनस, अब ए बी सी इंटू के, ए बी सी इंटू के की वैल्यू हम लिख सकते हैं। देखिए अब मुझे ये ए बी सी की वैल्यू रखना है, तो रूट ए बी सी की वैल्यू है आपसे यहाँ से रूट ए बी सी आपको मिलेगा अंडर रूट 2s बटे के, तो रूट ए बी सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2s बटे के और के क्यू अपॉन में वही रहेगा। अब एक के यहाँ से कट सकता है, ये मैंने काट दिया। अब आपका बचा tan इनवर्स 2ks माइनस, इधर के स्क्वायर बचा, के स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 2ks, और ये आपका अंडर रूट 2s और के स्क्वायर की वैल्यू इधर से आपको मिलेगी 2s अपॉन ए बी सी, और अपॉन ये, यानी ये सब यहाँ पर कट के ही आएगा आपका 0, और tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में डायरेक्ट लेके दे रहा हूँ, 0 को हम लिख सकते हैं tan पाई, तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा पाई, यही आपको प्रूव करना है। तो इसी का यूज करते हुए इसे यहाँ 0 बनाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, और अपॉन वाली चीज़ मैंने नहीं लिखी है, आप पूरा लिख के कैलकुलेशन चेक करेंगे। ये भी किसी ने पूछा है क्वेश्चन, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा होगा, हल करना है इसे। सब्स्टिट्यूशन तो हमें दिख रहा है 2x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमें ये टर्म दिख रहा था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये a की वैल्यू बेसिकली 1 है इधर, तो 2x बराबर tan रखा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स tan थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan इनवर्स 3x बराबर 5/4। अब 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, सेक आएगा ऊपर कॉस जाएगा, तो ये आपका बचा साइन इनवर्स, tan को भी साइन कॉस में बदल लीजिए, साइन बटे कॉस, और बटे में बचा था सेक, और tan इनवर्स 3x बराबर 5/4। अब सेक और कॉस कट जाएंगे, और साइन इनवर्स साइन थीटा से मिलेगा थीटा, तो थीटा प्लस tan इनवर्स 3x बराबर 5/4। अब थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर 5/4। अब हमें यहाँ से x प्लस वाई का सूत्र लगा कैलकुलेशन करनी है, तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, दिस इम्प्लाई 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, ये tan पाई/4 हो जाएगा है, तो ये ट्रांसफर होकर पूरा आएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे तो धारा चार्ज यूज करना होगा आपको, फैक्टर नहीं हो रहे हैं यहाँ से, तो ऐसा करते हैं यहाँ से ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें धारा चार्ज लगा दीजिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बल लिया मैंने अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 24 हो जाएगा अपॉन 2a मतलब 12, ये आपका होगा 49 का 60, तो एक्स आपका आया -5 प्लस 7 बटे 12 यानी 1/6, तो ये इजली हल हो जाएगा आपका, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
कुछ क्वेश्चन और अवकलन के थे तो मैं उनको भी डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं कुछ फलनों की बात करूँगा। जैसे कभी भी इस रूप का फलन हो f(x = x - a), ये कोई रियल नंबर है, तो इस रूप का जो फंक्शन है ये x बराबर a पर कभी भी अवकलनीय नहीं होता है। x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होने का मतलब कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग होंगे। जहाँ भी टर्निंग पॉइंट बनता है वहाँ अवकलनीय नहीं होता है। इसको अगर हम इस तरह भी देखना चाहें, जैसे कहें कि प्रूव करिए x - a पर अवकलनीय नहीं, a पर छोड़कर बाकी हर जगह होगा। जब x a से बड़ा है तो ये आएगा x - a, जब x a से छोटा है तो ये आएगा -x + a। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव इससे निकालेंगे, dy/dx ऑफ x - a का करेंगे, और लेफ्ट हैंड इससे निकालेंगे, dy/dx ऑफ -x + a का करेंगे। 1 - 0 ये आएगा माइनस, तो ये x बराबर a को छोड़कर हर जगह अवकलनीय होगा। तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह बनते हैं मॉड वाले, तो आपको जिस x पर पूछा है उस x के हिसाब से मॉड हटाते हैं, और मॉड हटाने के बाद फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अगर x नहीं दिया है तो फिर आप दोनों केस लेंगे और दोनों आंसर आपके वैलिड होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि f(x बराबर x - 20 का मॉड, यदि मतलब गिवन, यदि x बराबर x - 20 का मॉड, तब x बराबर 25, x बराबर 10, x बराबर -3 पर dy/dx का मान बताओ। तीनों पे पूछा, तो ऐसे केस में आप इसको मॉडिफाई करेंगे। तो 20 पर तो ये अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन 20 पर नहीं पूछा, तो इसको हम और मॉडिफाई करें तो ये प्लस में खुलेगा जब x 20 से बड़ा होगा, तो जब x 20 से छोटा होगा तो ये माइनस में खुलेगा। तो जहाँ पे ही पूछा है, जैसे 25 से पूछा गया है पहले केस में ये, तो 25 के लिए इस वाले से ओपन करेंगे आप ये, तो 25 पर dy/dx होगा x - 20 का dy/dx होगा 1 - 0। मान लीजिए यहाँ सपोज करिए यहाँ x² होता तो फिर 2x आता, और 2x आता फिर x बराबर 25 भी यहाँ रखा जाता है। अब यहाँ x ही नहीं है तो फिर x रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 10 पर पूछा जाएगा तो 10 पर आएगा -1, क्योंकि इसका अवकलन होगा इसके लिए। बस यही ध्यान देना होता है कि आपको डिफरेंशिएशन पूछा कहाँ पे है।